नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम महाकवि कालिदास का जीवन परिचय के बारे में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या आप अभी ये कल्पना कर सकते हैं कि बालक भी किसी का संदेश दूसरे तक पहुंचा सकते हैं? संस्कृत साहित्य में एक ऐसे महाकवि हुए जिन्होंने मेघ के द्वारा संदेश भेजने की मनोहारी कल्पना की। वे हैं संस्कृत के महान कवि कालिदास। कालिदास कौन थे? उनके माता पिता का क्या नाम था? उनका जन्म कहाँ हुआ था? इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। उन्होंने अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ नहीं लिखा, अतः उनके बारे में जो भी कहा जाता है वह अनुमान पर आधारित है। कहा जाता है कि पत्नी विद्योत्तमता की प्रेरणा से उन्होंने माँ काली देवी की उपासना की, जिसकी फलस्वरूप उन्हें कविता करने की शक्ति प्राप्त हुई और वह कालिदास कहलाए। कविता करने की शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद जब वे घर लौटे तब अपनी पत्नी से कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अस्ति कचाचित वार्ष्णेय, वाणी में कुछ विशेषता है। कालिदास ने ये 3 शब्द लेकर 3 काव्य ग्रंथों की रचना की। इसे भी जानिए। अस्तित्व से कुमार संभव के प्रथम श्लोक, कशिश से मेघदूतम प्रथम श्लोक और वाक से रघुवंश के प्रथम श्लोक की रचना की है। महाकवि कालिदास ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। वे शिवभक्त थे। उनके ग्रंथों के मंगल श्लोकों से इस बात की पुष्टि होती है। मेघदूत और रघुवंश के वर्णनों से ज्ञात होता है कि उन्होंने भारतवर्ष की विस्तृत यात्रा की। इसी कारण उन्हें भौगोलिक वर्णन, साहित्य, स्वाभाविक और मनोरमा हुए रचनाएं। महाकाव्य कालिदास ने रघुवंशम लिखा है, कुमार संभवम लिखा है। नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविका, अग्निमित्रम लिखा है। खंड काव्य या गीत काव्य में ऋतुसिंहार, मेघदूत लिखा है। महाकवि कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि उन्होंने वेद, उपनिषदों, दर्शनों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, साहित्यिक, संगीत, ज्योतिष, व्याकरण एवं छंद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया था। महाकवि कालिदास अपनी रचनाओं के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। उनके कवि हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव था। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतलम की विदा वेला पर महर्षि कर्ण द्वारा दिया गया उपदेश आज भी भारतीय समाज के लिए एक संदेश है। अपने गुरुजनों की सेवा करना, क्रोध के आवेश में प्रतिकूल आचरण न करना, अपने आश्रितों पर उदार रहना, अपने ऐश्वर्य पर अभिमान न करना, इस प्रकार आचरण करने वाली स्त्रियां गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। ये वाक्य अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है। महाकवि कालिदास का प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रहा। वे प्रकृति को सजीव और मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण मानते थे। उनके अनुसार मानव के समान वे भी सुख दुख का अनुभव करती हैं। शकुंतला की विदाई वेला पर आश्रम के पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं। हिरणी कोमल कुश खाना छोड़ देती है, मोर नाचना बंद कर देती है और लताएं अपने पीले पत्ते गिराकर मनो अपनी प्रिय सखी के वियोग में अश्रुपात आंसू गिराने लगती हैं। ये भी वाक्य अभिज्ञान शकुंतलम में लिखा है। कालिदास अपनी उपमाओं के लिए भी संसार में प्रसिद्ध है। उनकी उपमाएं अत्यंत मनोरम हैं और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक में कालिदास ने शकुंतला की विदाई वेला पर प्रकृति द्वारा शकुंतला को दी गई भेंट का मनोहारी चित्रण किया है। किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य आलिता महावर प्रकट किया, अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलरों कोपालों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के तलों हथेलियों से आभूषण दिए। कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतला के कारण भारत में ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। भारतीय
समालोचकों ने कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक सभी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। संसार की सभी भाषाओं में कालिदास की इस रचना का अनुवाद हुआ है। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान गेटे अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक को पढ़कर भाव विभोर हो उठे और कहा, यदि स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक का एक ही स्थान पर देखना हो तो मेरे मुंह से सहसा एक ही नाम निकल पड़ता है, शकुंतला। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास और संस्कृत साहित्य के अटूट संबंध हैं। जिस प्रकार रामायण और महाभारत संस्कृत कवियों के आधार है, उसी प्रकार कालिदास के काव्य और नाटक आज भी कवियों के लिए अनुकरणीय बने हुए हैं। यहाँ से कालिदास का जीवन परिचय समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।